हमें इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, हमें इंडियन ब्रांड्स को सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन इस तरीके से आंखें बंद करके किसी को भी सपोर्ट करना क्या सही है? किंगफिशर भी तो इंडियन ब्रांड ही था, क्या हुआ? कितने पैसे डूबे बैंक के? हर्षद मेहता भी तो इंडियन ही था, मार्केट के और पब्लिक के कितने पैसे डूबे? हर साल मुझे लगभग 2 फोन तो आ ही जाते हैं। 15,000 रुपए का सैमसंग का फोन सिर्फ 4,000 रुपए के अंदर। वो बंदा भी तो इंडियन ही है, क्या उसे सपोर्ट करना चाहिए? क्या 10,000 रुपए की रेंज के अंदर मीडियाटेक का G35 प्रोसेसर सही है? क्या 10,000 रुपए के अंदर बैक स्पीकर देना सही है? वेल दोस्तों, लावा ने 10,000 रुपए के अंदर एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है, लावा Z6। उसका टैगलाइन है बी फ्यूचर रेडी। 10,000 रुपए के अंदर मीडियाटेक के G35 प्रोसेसर के साथ में क्या वो फोन फ्यूचर रेडी हो जाएगा? कम से कम प्रेजेंट रेडी तो बन जाइए। प्रेजेंट के अंदर जो कंपटीशन दे रहा है कम से कम वो तो दीजिए। फ्यूचर की बात तो बाद की है। वेल दोस्तों, हम सभी को इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो तो तब पॉसिबल होगा ना जब वो ब्रांड हम पब्लिक के बारे में सोचे। अगर वो ब्रांड हम पब्लिक के बारे में नहीं सोचेगी तो क्या उसे सपोर्ट करना सही होगा? वेल दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी लावा ने लावा Z6 स्मार्टफोन फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च कर दिया है। 10,000 रुपए के अंदर आपको यह स्मार्टफोन मिल जाएगा। स्मार्टफोन के अंदर कुछ चीजों को अगर हटा दें तो स्मार्टफोन आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा, लेकिन वो बेकार वाली चीजें अगर डाल देते तो स्मार्टफोन थोड़ा सा कम वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन दिखता है। स्मार्टफोन की बात करें तो लावा ने कमबैक करने की कोशिश की है आत्मनिर्भर योजना के तहत। जैसे कि माइक्रोमैक्स ने कमबैक करने का सोचा, लेकिन माइक्रोमैक्स का जो कमबैक था वो प्रॉपर्ली प्लान था, सोचा समझा रिसर्च किया हुआ प्लान था। लेकिन जो लावा कमबैक कर रहा है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि हड़बड़ी में आना था और इसलिए ले आए, ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है उसके स्मार्टफोन्स की लाइनअप को देखते हुए। 10,000 रुपए के अंदर मीडियाटेक का G35 क्या जस्टिफाई है, वो भी लावा जैसे ब्रांड की तरफ से? यानी एक बार अगर सैमसंग देता तो हम लोग फिर भी सोच सकते हैं हाँ बड़ा ब्रांड है, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करेगा, लेकिन लावा जैसा ब्रांड अगर मीडियाटेक का G35 दे रहा है 10,000 रुपए के अंदर तो क्या वो क्वेश्चनेबल नहीं होगा? दोस्तों, स्मार्टफोन की डिजाइन की बात करें तो 7,000 रुपए के अंदर जो लावा का Z2 स्मार्टफोन देखने को मिलता है, हूबहू वैसी ही डिजाइन आपको Z6 के अंदर देखने को मिल जाती है 10,000 रुपए की रेंज के अंदर। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक साइड में एक्स्ट्रा देखने को मिलता है जो 7,000 रुपए वाली रेंज के अंदर नहीं देखने को मिलता। डिस्प्ले की बात करें 6.5 इंच की आपको बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ये एक HD डिस्प्ले है दोस्तों। गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। वेल, स्मार्टफोन के अंदर आपको 6 GB का रैम देखने को मिल जाता है, 64 GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। मीडियाटेक के G35 प्रोसेसर के अंदर आप 6 GB रैम डालो, 8 GB रैम डालो, 12 GB रैम डाल दो, क्या वो घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा? क्या मीडियाटेक के G35 प्रोसेसर के अंदर 6 GB 8 GB रैम डालने से वो मीडियाटेक के G85 प्रोसेसर को बीट कर देगा? बहुत ही अजीब सा कॉन्फ़िगरेशन बना है। स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की बात करें तो 10,000 रुपए के अंदर लावा की तरफ से अच्छा काम किया है। यहां पे आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिल जाता है। अपर्चर की ओपनिंग बड़ी है दोस्तों, f1.85 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। 1.12 माइक्रोन पिक्सल साइज का सेंसर साइज देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अल्ट्रा वाइड कैमरा यूज किया है जो कि अच्छा काम किया है, हालांकि उसका रेजोल्यूशन कम है। यहां पे आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बात करें तो यहां पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। अपर्चर की ओपनिंग बढ़िया है, f2.0 अपर्चर की ओपनिंग देखने को मिल जाती है। 1.0 माइक्रोन पिक्सल का सेंसर साइज देखने को मिल जाता है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। हालांकि फास्ट चार्जिंग के रिलेटेड यहां पे वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की है। जैसे कि कंपनी नॉर्मली अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती तो माना जाता है कि वहां पे जो मिनिमम चार्जिंग सपोर्ट होता है वो ही देखने को मिलता है, तो पॉसिबली यहां पे आपको 10 वॉट की फास्ट चार्जिंग ही देखने को मिलती है। अगर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग होती तो कंपनी एडवर्टाइज जरूर करते। इसके अलावा यहां पे आपको USB Type-C का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फेस अनलॉकिंग फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है, साथ में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर बैक साइड के अंदर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों कर लेते हैं मुद्दे की बात। लावा Z6 स्मार्टफोन 10,000 रुपए के अंदर मीडियाटेक के G35 प्रोसेसर के साथ में क्या वो कॉम्पीट कर पाएगा
पोको M2 से, जहां पे आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, बहुत ही बढ़िया, इससे तो काफी बढ़िया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है, ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज देखने को मिल जाता है। क्या लावा का Z6 स्मार्टफोन कॉम्पीट कर पाएगा Xiaomi के Redmi 9 Prime से, जहां पे आपको फुल HD रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको इससे काफी बेटर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जहां पे एक ऐसा स्मार्टफोन मिलता है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। आई नो आप में से कुछ पब्लिक के मन में एक चीज उत्पन्न होगी कि लावा इंडियन ब्रांड है, 6GB का रैम दे रहा है, कौन देता है 6GB का रैम? पोको M2 भी 10,000 रुपए के अंदर 6GB का रैम दे रहा है। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोसेसर कौन सा है। आप एक मीडियम रेंज के प्रोसेसर के अंदर MediaTek G35 के अंदर अगर 8GB का रैम डालते हो, 12GB का रैम डाल दोगे तो वो तहलका नहीं मचाने वाला। MediaTek के G35 के अंदर आप 4GB रैम भी डाल दो तो वो सफिशिएंट तरीके से काम कर लेगा। 6GB रैम डाल के प्राइस एक्स्ट्रा बढ़ा के कोई मतलब नहीं था। इससे बेटर ये था कि भाई MediaTek के G35 को 7,000 8,000 वाली रेंज के अंदर रहने दो। 10,000 के अंदर फोन लॉन्च कर रहे हो तो कम से कम कंपटीशन को देख के MediaTek के G80 यूज तो करो कम से कम। चलो एक काम तो बढ़िया किया कि इंडियन कंपनीज कमबैक करने का सोच रही है। माइक्रोमैक्स ने काफी तगड़ा कमबैक किया, लावा भी कमबैक करने का सोचा और कमबैक के रूप में काफी सारे स्मार्टफोन्स भी लॉन्च किए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर प्लानिंग थोड़ी सी वीक पड़ गई। उसको हर एक रेंज के अंदर अलग अलग चीजें देख के लॉन्च करना चाहिए था। उसने क्या किया, उसने एक चीज बनाई और उसी को ही सारी रेंज के अंदर लॉन्च कर दिया। रैम, इंटरनल स्टोरेज, फिंगरप्रिंट सेंसर, इन सारी चीजों को चेंज करके। ये कहीं पे भी प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। लेट्स होप कि वो इन सारी चीजों को सीखे और आने वाले टाइम के अंदर हमारे लिए कमाल के स्मार्टफोन्स लेके आए। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए, 10,000 रुपए के अंदर क्या आप लोग लावा Z6 स्मार्टफोन लेना पसंद करोगे? 10,000 रुपए के अंदर लावा Z6 स्मार्टफोन के अंदर आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लगी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, टेक दी खुशी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिएगा। इसके अलावा साइड में कुछ वीडियोस अगर आपने चेकआउट नहीं है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।